अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th बायोलॉजी। आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 पे 2 and 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे देखिए हिस्ट्री में अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट था। उसने क्या किया, प्लांटी और एनिमेलिया के को क्लासिफाइड किया, यानी कि दो किंगडम, एक होता है किंगडम प्लांटी और दूसरा होता है किंगडम एनिमेलिया। इसको क्या किया उसने, क्लासिफाइड, अरिस्टोटल ने। नेक्स्ट देखिए एक साइंटिस्ट आया, अल-जाहिस नाम था इसका। इसने कैरेक्टरिस्टिक की क्लासिफाइड किया, 350 स्पीशीज़ को कैरेक्टरिस्टिक्स को क्लासिफाइड किया। ओके, नेक्स्ट इसके बाद इब्न रुश्द इसका नाम था। इसने क्या किया, अरिस्टोटल की बुक थी, उसका नाम था एनीमा, डी एनीमा, उसको ट्रांसलेट किया अरबिक में। नेक्स्ट देखें कैसलपिनो, एक साइंटिस्ट का नाम है। इसने क्या किया, डिवाइड किए थे प्लांट्स इनटू 15 ग्रुप्स, ठीक है, उसको कहा गया था जनरा। नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट आया, उसको कहते हैं जॉन रे। इसने पब्लिश किया प्लांट्स की क्लासिफिकेशन को। अगस्टस इसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था टैक्सॉन ऑर्डर को। टॉर्नीफोर्ड इसने इंट्रोड्यूस किया था टैक्सा क्लास ऑफ क्लासिफिकेशन को। एंड देन लिनियस है, उसने क्या किया था, ग्रुप स्पीशीज़ अकॉर्डिंग टू सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक स्पीशीज़ बनाई थी। ओके, ये हिस्ट्री थी कुछ साइंटिस्ट के बारे में, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट देखें टू किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि टू किंगडम किस तरह से बने। अरिस्टोटल ने, मैंने आपको भी पढ़ाया है कि प्लांटी और एनिमेलिया दो किंगडम बनाए थे। अच्छा, उस वक्त इन्होंने इसकी बेस पे बनाया था कि ऑटोट्रोफ, हेट्रोट्रोफ। ऑटोट्रोफ वो प्लांट्स होते हैं जो अपनी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं, उसको कहते हैं ऑटोट्रोफ, और जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते उसको कहते हैं हेट्रोट्रोफ। तो इसने सिर्फ इसी बेस पे प्लांटी और एनिमेलिया को क्लासिफाइड किया था। अब देखें, कुछ फंजाई होती है, फंगस कुछ ऐसी होती है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो अपने फूड खुद बना सकते हैं। तो उस ज़माने में अरिस्टोटल ने उसको भी, फंजाई को भी प्लांटी में रख दिया। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, साइनोबैक्टीरिया फॉर एग्जांपल, अपनी खुराक खुद बना सकते हैं। उसने बैक्टीरिया को भी प्लांटी में रख दिया था, इवन कि यूग्लिना को भी प्लांटी में रख दिया था, ठीक है। और हेट्रोट्रोफ जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते थे, उन सबको एनिमेलिया में रख दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ, एक ऑब्जेक्शन आया कि प्रॉब्लम आई कि यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना में ऐसा एक ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पाई जाती है, प्लांट्स की भी और एनिमल की भी। किस तरह से पाई जाती है, इसके प्लांट लाइक क्लोरोफिल है इसके अंदर, लेकिन एनिमल्स लाइक हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये खुराक जिस तरीके से लेते हैं वो हेट्रोट्रोफिक है, यानी कि एनिमल्स की तरह। और इसके अंदर सेल वॉल भी नहीं होता, यानी कि इसके अंदर दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट्स की तरह क्लोरोफिल और एनिमल्स की तरह इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती और हेट्रोट्रोफ होता है। तो ये सारी इसकी ऑब्जेक्शन आई अरिस्टोटल के काम के ऊपर, जिसने सिर्फ दो किंगडम बनाए और प्लांट्स के अंदर फंजाई को भी रख दिया, यूग्लिना को भी रख दिया और बैक्टीरिया को भी रख दिया। अच्छा, दिस सिस्टम इग्नोर यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक डिफरेंसेस। उस ज़माने में उस वक्त यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक जो डिफरेंसेस थे उसकी बुनियाद पे इसको अभी अरेंज नहीं किया गया था। ओके, थ्री किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आगे देखें। एर्नस्ट हैकेल एक साइंटिस्ट था जिसने ये ऑब्जेक्शन को सॉल्व किया, किसकी, यूग्लिना की। उसने ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाए उसके लिए अलग ग्रुप बना दिया, उसको कहते हैं प्रोटिस्ट्स। लेकिन उस ज़माने में क्या था बच्चों, देखें फंजाई अभी भी प्लांट के अंदर पड़ी है, यानी कि फंजाई में अभी भी किसके किंगडम में, प्लांटी के किंगडम में शुमार किया जाता है। अच्छा देखिए, फंजाई रिजेंबल्स टू प्लांट्स के कुछ ऑटोट्रोफ होती हैं, लेकिन इसके डिफरेंसेस क्या आते हैं कि फंजाई के जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी होती है और प्लांट की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी हुई। ये एक मेजर डिफरेंसेस था किसके अकॉर्डिंग, फंजाई के लिए। और फंजाई की एक और कैरेक्टरिस्टिक थी कि इसका जो अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये अपना खुराक किस तरह से लेती है, जज़ब करके लेती है। लेकिन एनिमल्स में देखें हैव इंजेक्शन कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि एनिमल्स के अंदर तो बाकायदा कैविटी, स्टमक वगैरह होता है जो इस फूड को इंटेक करते हैं, लेकिन फंजाई क्या करती है, जैसे ऑब्जॉर्ब करती है। तो फंजाई ना प्लांट में फिक्स हो रही थी ना एनिमल में फिक्स हो रही थी, तो फंजाई के लिए एक अलग किंगडम बनाया जिसको कहते हैं किंगडम फंजाई। ओके, फंगस वाला किंगडम होता है उसका। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया
उसका नाम था ई चेटोन। उसने क्या किया, बैक्टीरिया को क्लासिफाइड किया यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बेस के ऊपर। फिर उसने क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया का अलग ग्रुप बनाया जिसको कहते हैं किंगडम प्रोकैरियोट्स। ओके, तो बच्चों ये थी हिस्ट्री, फर्स्ट 2 और 3 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट मिलेंगे न्यू सबक के साथ। अल्लाह हाफिज़।